इंदौर रोड पर देर रात करीब 2:30 बजे कार से 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक से 45,000 रुपए लूट लिए। रात करीब 2:45 बजे पंप से संचालक अपने भांजे के साथ निरोरा स्थित घर पर जा रहा था। कार से आए 4 बदमाशों ने उन्हें रामबासा के समीप ओवरटेक कर रोका और चाकू उड़ाकर रुपए एवं मोबाइल छीन लिया। संचालक ने बदमाशों का पीछा किया तथा दूसरे फोन से पुलिस को सूचना दी। बदमाश निनोरा टोल नाके का बैरियर तोड़कर नानाखेड़ा होते हुए टावर चौक होते हुए मक्सी रोड पर गए थे। पुलिस भी आरोपियों के पीछे लगी थी। मक्सी रोड पर पुलिया के समीप बदमाशों की कार टकरा गई। इस दौरान 3 बदमाश भाग निकले। पंप संचालक व पुलिस कर्मियों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। 3 अन्य की पहचान कर ली गई है। उज्जैन जिले के थाना नानाखेड़ा अंतर्गत देवेश शर्मा जो फरियादी हैं वो यथार्थ पेट्रोल पंप के संचालक हैं। उनके द्वारा जब ये पेट्रोल पंप से अपने घर की तरफ जा रहे थे, एक वाइट स्कॉर्पियो पीछे से आई जिसने रोका और डर के साथ इन्होंने इनके जो पैसे थे उसको छुड़ा लिया। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पूरे शहर और ज़िले में नाकेबंदी की गई और इसमें जो प्रमुख आरोपी था उसको अभिरक्षा में लिया गया है। कुछ अभी भी फरार हैं जिनकी तस्दीक और जांच की जा रही है। सर, एक चंद मिनटों में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, तो उन्होंने भी बधाई दी है पुलिस को, क्या कहना चाहिए? जी, पुलिस का काम जो होता है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करने का ही होता है और इस बार सफलता भी हमको मिली और जो प्रमुख आरोपी था उसकी गिरफ्तारी भी की गई। एडवेंचर के शौकीन ज्यादातर लोग पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, मगर आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन भी फेमस एडवेंचर पॉइंट बन गया है। यहां आपको बता दें कि उज्जैन में अब पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग का मजा लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी उज्जैन के देवास रोड पर दताना मताना हवाई पट्टी पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहां 8 से 18 फरवरी तक ये आयोजन होगा। इस आयोजन में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग शहरों से करीब 60 लोगों ने बुकिंग करवाई है। कई लोग तो यहां पहुंच भी गए हैं। खास बात तो यह है कि अब यह आयोजन उज्जैन में प्रतिवर्ष होगा। इस आयोजन में भाग लेने वाले लोग जब स्काई डाइविंग करके लौटते हैं तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। प्रतिभागियों द्वारा हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन ज्यादातर लोग यहां पहुंच रहे हैं। I will push out of the plane, okay? When you feel we're out, during recall, so what you need to do, just move your hips forward and keep your hips not like a banana. इंदौर नगर पालिका निगम में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। खासतौर पर कई मामलों को लेकर निगम में आपाधापी मची हुई है। ऐसा ही मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है। इस योजना में जमकर गड़बड़ी के किस्से तथ्यों के साथ सामने आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निगम ने मार्केटिंग एजेंसी तय की थी। इस एजेंसी और इसके कर्ता धर्ताओं ने योजनाओं के फ्लैट किसी को तय राशि से अधिक पर बेचे तो कई फ्लैट की 1 से अधिक बुकिंग भी कर दी गई। मामला प्रकाश में आने के बाद से निगम में अफरा तफरी मची हुई है। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह प्रधानमंत्री आवास योजना के दफ्तर पहुंचे और योजना से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए सीनियर्स ऑफिसर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जबकि संबंधित मार्केटिंग एजेंसी के ऑफिस को सील कर उसे टर्मिनेट किया गया है। चालू करवा दें अगर नहीं, प्रथम दृष्टया जो मार्केटिंग एजेंसी है उसके एंड से जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए एक तो उनका काम बंद किया है, टर्मिनेट किया है, उनका ऑफिस सील किया है और पुलिस को उसकी कंप्लेंट भी बना के दी है कि जिन लोगों को परेशान करके एजेंसी ने काम किया है उसके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बाकी जो विषय है उसके लिए एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बना के जांच करने के लिए कहा। उस जांच रिपोर्ट में
अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जांच का लेवल कौन से साल से रहने वाला है? क्या 2017 से लेकर अभी तक? ये सब चीज चेक करेंगे, कहीं किसी की भी जितनी अगर लोगों की जो शिकायत है उन सब शिकायतों की जांच कराएंगे, उसमें अगर गड़बड़ी आएगी तो और गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरदा में हुए हादसे के बाद ऐसे स्थल चर्चा में आ गए हैं जहां आम आदमी की जान जोखिम में है। दरअसल इंदौर में राजवाड़ा पैलेस के ठीक पीछे की ओर सराफा बाजार है। सालों से यहां सराफा चौपाटी लगती आ रही है। इंदौर आने वाला हर शख्स यहां जरूर आता है। वो यहां पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखता है। लेकिन बीते दिनों स्थानीय व्यापारियों और चौपाटी संचालकों के बीच विवाद के हालत बने थे। वह इसलिए क्योंकि सराफा व्यापारी एसोसिएशन कई बार सराफा की चौपाटी को शिफ्ट करने की मांग जवाबदारों से कर चुका है। वह इसलिए क्योंकि यहां की सकरी गली में भारी जोखिम के बीच लोगों को व्यंजन परोसे जाते हैं। गर्म थाल और गैस की टंकियां खतरे को बढ़ा रही है, जबकि रोजाना लगने वाली भारी भीड़ से हालात और भी चिंताजनक हो जाते हैं। पूर्व में कई बार यहां ऐसी घटनाएं भी हो चुकी है जिससे सबक लिया जा सकता है। यही नहीं, सराफा बाजार के कारखानों में अवैध गैस की टंकियों की भरमार है, जिस और किसी का ध्यान नहीं जाता। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल राका बताते हैं कि यह बाजार बम पर बैठा हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी जवाबदारों को सौंपी गई है, लेकिन अब तक किसी ने इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, हमने पूर्व में निगम आयुक्त, कलेक्टर साहब, महापौर सभी को एक ज़बरदस्त पत्र लिखा था कि हम लोग बम पे बैठे हैं और किसी भी दिन ये बड़ा हादसा इंदौर शहर में सराफा में हो सकता है, जो रात्रिकालीन चौपाटी में भी हो सकता है और दिन में बंगालियों के जो कारखाने चल रहे हैं उनमें हजारों टंकियों के बीच में हम घिरे हुए हैं। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई करके नहीं छोड़ना चाहिए। हम 3 बार आगाह कर चुके हैं, यदि कोई भी हादसा होता है तो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। सराफा एसोसिएशन में अध्यक्ष अनिल राका, मैंने कम से कम 5 बार इन लोगों को याद दिलाया, फायर ब्रिगेड में कंप्लेंट करी कि आप लोग आइए, क्या फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। गाड़ी निकलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है, और यदि कोई हादसा होगा तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ये हादसा हो सकता है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, पर प्रशासन को इसलिए संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, हम निगम आयुक्त से मिले थे, उन्होंने कुछ टीम भेजी भी थी, पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह गई थी, आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमने यहाँ पे लाइन भी खिंचवा रखी, वाइट लाइन, उस लाइन के अंदर इनको ठेले लगाना है, पर ये काफ़ी बाहर आके ठेले लगाते हैं और जलने वाली वस्तुएं, आग उगलने वाली वस्तुएं, गैस की टंकियाँ, गरम तेल, सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसमें आदमी के बचने की संभावना कम ही रहती है, तो उस पर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। महेश्वर विधायक राजकुमार मेव नर्मदा परिक्रमा से गुरुवार को नगर में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। विधायक मेव ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान बिताए पलों के बारे में बताया कि मां नर्मदा के दर्शन से ही मन को खुशी मिलती है। प्रत्येक मनुष्य को नर्मदा परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा के दौरान प्रदेश की संस्कृति देखी जा सकती है, अन्य प्रदेशों की संस्कृति से भी रूबरू हो सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा में वर्तमान में जागरूकता मानव जीवन में दिनों दिन बढ़ रही है। हजारों यात्री नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा मन की शांति और समृद्धि और विधानसभा की दिनों दिन उन्नति हो, इस हेतु हमने नर्मदा परिक्रमा की थी। और मुझे लगता है कि जिनने नर्मदा परिक्रमा नहीं की उनने उनके जीवन में कुछ नहीं किया। अद्भुत शांति मिलती है माँ नर्मदा जी की आराधना करने से, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने से, माँ नर्मदा जी की दर्शन करने से। नर्मदे हर।